गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लिप्यंतरण द्वारा आरएनए का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन। आज हम जानेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सीधा सीधा कहें कि डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने आरएनए पढ़ा, फिर उसके पहले हमने डीएनए का जो है द्विगुणन पढ़ा था कि एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बन जाते हैं। अब हम जानेंगे कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता कैसे है। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है आपसे 1 नंबर में 5 नंबर में जो है पूछा जा सकता है। तो 1 नंबर के लिए हम बताएंगे आपको छोटा सा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या लिखेंगे, और 5 नंबर के लिए तो ये पूरा लॉन्ग आंसर है। इसमें 1-2 और नेक्स्ट टिप्पणियां भी हैं। ठीक, जैसे आपका पैलेंड्रोम्स पर टिप्पणी पूछ जाती है, या आपसे पूछा जाता है टाटा पेटी पर टिप्पणी लिखिए, तो कई जो है इसमें टिप्पणियां भी आती हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं लिप्यंतरण द्वारा आरएनए का निर्माण। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं और जब आप हमें बताते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और क्या करें, उसमें क्या नया जोड़ें, किस प्रकार से और बताएं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं लिप्यंतरण द्वारा आरएनए का निर्माण। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसकी फिगर को जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा डीएनए है, लेकिन यहां पर आप डीएनए देख रहे हैं तो डीएनए के दोनों जो सूत्र होते हैं, दोनों जो दिशाएं होती हैं, डीएनए की एक दिशा कौन सी होती है? 3 से 5 होती है। दूसरी कौन सी होती है? 5 से 3 होती है। जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये 3 से 5 दिशा है और दूसरी 5 से 3 दिशा है। लेकिन दोनों यहां पर सूत्र कैसे दिखाई दे रहे हैं? दोनों सूत्र हमको यहाँ पर देखिए, ये दिशा अलग जो है दिखाई दे रही है, ये अलग, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए का जो कुंडलन होता है, मतलब जो डीएनए आपस में मुड़ा होता है, हम यहाँ पर डीएनए पूरी तरीके से खुल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। क्योंकि अगर हमें आरएनए बनाना है तो हमको इनकी दोनों दिशाओं को अलग अलग करना पड़ेगा ताकि किसी एक दिशा पर आरएनए का निर्माण हो जाए। अब अगर आपसे पूछा जाएगा आरएनए का निर्माण कौन सी दिशा पर होता है, तो आरएनए का निर्माण डीएनए के 3 से 5 दिशा पर हो जाएगा। आरएनए का निर्माण कौन सी दिशा पर होता है डीएनए की? तो 3 से 5 दिशा पर होता है। तो जब 3 से 5 दिशा पर आरएनए का निर्माण होता है तो आरएनए की दिशा कौन सी हो जाएगी? उसकी उल्टी हो जाएगी। तो आरएनए की दिशा कौन सी हो जाएगी? 5 से 3 हो जाती है। ठीक, अब होता क्या है इसमें कि जो 3 से 5 दिशा होती है तो उस पर जो न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, उसी के अनुरूप ही, उसी के अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड जो है 5 से 3 दिशा में जुड़ते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि 3 से 5 दिशा पर ही आरएनए का निर्माण क्यों होता है? देखिए, इसका उत्तर आपको बता दें कि 3 से 5 जो दिशा होती है उस पर जो आरएनए का निर्माण होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा करा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए का निर्माण कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए का निर्माण कौन कर रहा था? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और उसमें कौन से थे आपके, कौन खंड थे जिनको हमने क्या कहा था? ओकाजाकी खंड और आरएनए प्राइमर। तो उस पर आरएनए प्राइमर लग रहा था दूसरी दिशा पर, और इसमें क्या है? इसमें केवल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कराएगा संश्लेषण। केवल कौन कराएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कराएगा संश्लेषण। उसमें 2 करा रहे थे, डीएनए पॉलीमरेज एक दिशा पर करा रहा था, दूसरे पर आरएनए प्राइमर करा रहा था। लेकिन हम यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ही कराएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 3 से 5 दिशा पर ही इसका संश्लेषण करवाता है, 5 से 3 दिशा पर नहीं करवा पाता है। ठीक, इसीलिए जो आरएनए का निर्माण होता है उसकी दिशा सदैव 5 से 3 होती है। ठीक, अब ये एक बात, और दूसरी बात आपको बता दें कि देखिए, जहां पर ए लगा है तो हमें आरएनए पर क्या लगाना होगा? हमको टी। देखिए, यहां पर ए के सामने क्या लगाना है? हमें टी लगाना है। ठीक, लेकिन हम टी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि थायमीन जो होता है वो डीएनए में होता है, आरएनए में थायमीन नहीं होता है। तो उसके स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो देखिए, ए के सामने क्या हमें लगाना है? टी, लेकिन हम टी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। तो यहां पर देखिए ए है तो टी लगा दिया, यहां पर ए है तो टी लगा दिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर टी है तो क्या लगा दिया? ए लगाया, क्योंकि हम यहां पर डीएनए, जो टी हमारा है वो डीएनए पर है ना कि आरएनए पर। तो आरएनए पर हम क्या लगाना है? ए लगाना है। तो हम ए लगा सकते हैं, हम टी नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगा सकते हैं। और जब आरएनए पर टी लगेगा तो हम टी के स्थान पर क्या लगा देंगे?
हम टी के स्थान पर हम यू लगा देंगे, अर्थात यूरेसिल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ए है, तो ए के स्थान पर क्या लगा दिया, यू लगा दिया। वैसे लगाना क्या था, हमको टी लगाना था, लेकिन टी किस में लगता है, डीएनए में लगता है, अर्थात थायमीन डीएनए में लगता है, और आरएनए में क्या लगता है, यूरेसिल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जहाँ पर टी लगाना है वहाँ पर हमें क्या लगाना है, यू लगाना है, अर्थात यूरेसिल लगाना है। तो जो 3 से 5 दिशा है उस पर न्यूक्लियोटाइड किसके अनुरूप जुड़ेंगे, 5 से 3 दिशा के अनुरूप ही जुड़ेंगे। ठीक, अब आपको तीसरी बात बता दें कि जो आरएनए का संश्लेषण होता है वो ऐसा नहीं कि जहां से मन आया वहां से, क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, ठीक, तो जहां से मन आया वहां से आरएनए का संश्लेषण शुरू कर दिया, नहीं, इसके लिए भी एक निश्चित स्थान होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोत्साहक खंड। क्या कहते हैं, प्रोत्साहक खंड। तो जहां पर प्रोत्साहक खंड होगा, और प्रोत्साहक खंड की विशेषता क्या है कि वहां पर एडेनिन थायमीन जो होता है इन नाइट्रोजन बेस की जोड़ियों का बहुतायत होती है। मतलब जहां पर ये हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाएंगी, जहां पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में होंगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोत्साहक खंड। और वहां पर काहे की बहुतायत होगी, एडेनिन और थायमीन की बहुतायत होगी, डीएनए में होगी, ठीक, क्योंकि थायमीन तो यूरेसिल में होता नहीं है, तो एडेनिन और थायमीन जो होगा उसकी बहुतायत होगी। तो ऐसे खंड को हम क्या कह देंगे, प्रोत्साहक खंड। तो आपका जो आरएनए बनना शुरू होगा वो प्रोत्साहक खंड से ही शुरू होगा, ठीक, ये हो गया। अब आपको बता दें, जब आरएनए का निर्माण बनना शुरू हो गया है तो आरएनए का समापन भी कहीं पर होगा। तो जहां पर आरएनए का समापन होगा उसको बोलेंगे हम विलोम पद। क्या कहेंगे, विलोम पद, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, पैलेंड्रोम्स। क्या होता है, पैलेंड्रोम्स। और इसकी विशेषता आपको बता दें, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर आगे और पीछे जो नाइट्रोजन बेस की जोड़ियां हैं वो दोनों एक ही जैसे होंगी, जैसे ए टी और फिर टी ए, मतलब ए से शुरू हुआ और ए पे खत्म हो गया। अब चाहे आप यहां से देखिए ए टी और ए टी, मतलब यहां पर देखेंगे तो यहां पर आगे से और पीछे से दोनों से नाइट्रोजन बेस का क्रम समान है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, टाटा, जैसे टाटा नहीं लिखते हैं, टा, तो टी ए, तो ये क्या हो गया, टाटा पेटी हो गई। क्या हो गई, टाटा पेटी। चाहे हम इसको टाटा पेटी कहें, चाहे विलोम पद कहें, और चाहे पैलेंड्रोम्स कहें, ये टिप्पणियां कई बार पूछी गई हैं आपसे, ठीक। तो ये हमने आपको पूरा फिगर के विषय में बता दिया। अब आपको चौथी चीज बता दें कि इसमें 2 सूत्र हैं। देखिए, एक 3 से 5 है, तो जिस पर हमको क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, ठीक। तो जो आरएनए है, तो आरएनए जब बनेगा तो ये काहे के लिए होगा, ये सांचा सूत्र के लिए होगा। काहे के लिए होगा, सांचा सूत्र, मतलब ये सांचे का काम करेगा। मतलब सांचे का काम क्यों करेगा, क्योंकि इस पर जो नाइट्रोजन बेस की जोड़ियां लगी हैं उसी के अनुरूप ही तो 5 से 3 दिशा पर आरएनए पर लगेगी, तो इसीलिए ये सांचा का काम करेगा। और जो दूसरी दिशा होती है 5 से 3, तो इसका कोई काम नहीं होता है, तो ये हम इसे क्या कहेंगे, असांचा सूत्र कहेंगे, ठीक। तो ये हमारा पूरा हो गया फिगर। बस हमको यही यहाँ पर हमने लिख दिया है और यही हमको यहाँ पर जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। चाहे हम लिप्यांतरण कहें और चाहे ट्रांसक्रिप्शन कहें, तो हम लिप्यांतरण कम कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा कहेंगे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के नाम से मोस्टली ये पूछा जाता है, ठीक। तो डीएनए से आरएनए, देखिए डीएनए था तो डीएनए से आरएनए बना दिया, ठीक। तो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये हमारा 1 नंबर का हो गया। 1 नंबर में हम और भी लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे, आरएनए अणुओं का संश्लेषण डीएनए अणुओं पर स्थित इन्हीं की अनुपूरक प्रतिलिपियों से होता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आरएनए अणुओं का संश्लेषण, मतलब ये आरएनए अणु, ठीक। आरएनए अणुओं का संश्लेषण, आरएनए अणुओं का संश्लेषण कैसे होता है, तो आरएनए अणुओं का संश्लेषण डीएनए अणुओं पर स्थित, मतलब ये डीएनए अणु है, डीएनए अणुओं पर स्थित इन्हीं की, मतलब डीएनए की, इन्हीं की अनुपूरक प्रतिलिपियों से होता है। मतलब जैसे ये लगे हैं वैसे ही इस पर लगेंगे, ठीक। बात समझ गए। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आरएनए अणुओं का संश्लेषण डीएनए अणुओं पर, डीएनए अणुओं के जीन्स, क्योंकि यहाँ पर क्या जीन्स है, जीन्स पर इन्हीं की अनुपूरक प्रतिलिपियों के जो होता है रूप में होता है। इस क्रिया को डीएनए की एटीजीसी लिप में आबद्ध इस क्रिया में, देखो जो ये क्रिया होती है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, देखिए एटीजीसी, मतलब हमारे डीएनए पर क्या लगे हुए हैं, एटीजीसी तो लगे हुए हैं। क्या हमारा आरएनए पर टी लगा हुआ है कहीं पर, तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन क्या है, ए वैसे रहेगा, जी वैसे ही रहेगा, सी वैसे रहेगा, तो यू हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, इस क्रिया में डीएनए की
एटीजीसी, डीएनए की एटीजीसी मतलब एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, लिपि में आबद्ध संदेश, क्योंकि डीएनए में तो इन्हीं पर संदेश होंगे, संदेशों का आरएनए की एयूजीसी, क्योंकि यहां पर टी के स्थान पर क्या हो गया, यू हो गया, तो आरएनए की एयूजीसी लिपि में लिप्यांतरण हो जाता है। बात समझ गए, क्योंकि डीएनए में कैसा है, एटीजीसी हमारी लिपि है, इसका स्थानांतरण किसमें हो जाएगा, एयूजीसी में हो जाएगा, और एयूजीसी किसका है, आरएनए का है, तो लिप में लिप्यांतरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह क्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि यह क्रिया आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। यह पूरी क्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। अब देखिए हमारा यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर तक का हमारा पूरा 1 नंबर का हो गया, हम इसको पूरा का बता देंगे तो यहां पर हमारा 1 नंबर का हो गया। लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया 5 नंबर में पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो हम आगे इसके पूरे स्टेप बता दें कि कैसे कैसे ये होता है। तो यह पूरी क्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। तो देखते हैं इसके स्टेप। पहला स्टेप सूत्रपात, इनिशिएशन। क्या होता है सूत्रपात, मतलब कहां पर से इसकी शुरुआत होती है। जैसा कि हम आपको इसमें बता ही चुके हैं, शुरुआत कहां से होती है, प्रोत्साहक खंड से होगी। मतलब प्रोत्साहक खंड क्या होता है, जहां पर ए टी एडनिन थायमिन एडनिन थायमिन जोड़ियों की बहुतायत होगी तो उसे प्रोत्साहक खंड कह दिया गया। तो वही है प्रत्येक जीन के समीपस्थ सिरे, मतलब ये जीन का समीपस्थ सिरा है, और ये कहा है दूर, देखिए ये समीप ही ये दूर, तो यही लिखा हुआ है जीन के समीपस्थ सिरे के ठीक पहले नाइट्रोजन बेस की जोड़ियों का, किसका, नाइट्रोजन बेस, क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस ही तो लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेस की जोड़ियों का एक विशेष अनुक्रम के रूप में डीएनए का एक छोटा खंड होता है। मतलब नाइट्रोजन बेस की जोड़ियों का एक विशेष अनुक्रम होता है। क्या होता है, एक विशेष अनुक्रम होता है, ठीक, और छोटा सा खंड होता है, अनुक्रम का एक छोटा सा खंड होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोत्साहक खंड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रोत्साहक या प्रोमोटर कहते हैं। प्रोत्साहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं, ठीक। प्रोत्साहक खंड में ए डबल बॉन्ड टी, मतलब ए डबल बॉन्ड टी जोड़ियों की बहुतायत होती है। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि जो प्रोत्साहक खंड होता है, प्रोत्साहक खंड में क्या होता है कि इसमें ए डबल बॉन्ड टी जोड़ियों की बहुतायत होती है। फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्हीं जोड़ियों के हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर डीएनए का आकुंडलन करके दोनों सूत्र का पृथक करता है। मतलब क्या करता है, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इन्हीं जोड़ियों से ए डबल बॉन्ड टी जो जोड़ियां होती हैं इन्हीं से लग जाएगा, और यहीं से क्या करना शुरू करेगा, यहीं से हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना शुरू कर देगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना शुरू कर देगा, और जब हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे तो दोनों दिशाएं कैसी हो जाएंगी, पृथक हो जाएंगी, ठीक। दोनों दिशाएं मतलब 3 से 5 दिशा और 5 से 3 दिशा दोनों अलग हो जाएंगी। वही लिखा हुआ है कि प्रोत्साहक खंड में ए डबल टी बॉन्ड की जोड़ियों की बहुतायत होती है। आरएनए पॉलीमरेज इन जोड़ियों के हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर डीएनए अणु का आकुंडलन, मतलब आकुंडलन मतलब क्या होता है, दोनों जो थ्रेड्स होते हैं, दोनों जो धागे, दोनों दिशाएं होती हैं, उनको क्या करता है, अलग कर देता है, दोनों सूत्र को पृथक कर देता है। मतलब क्या हुआ कि एक जो प्रत्येक जीन का जो समीपस्थ सिरा है, शुरुआत कहां से करेंगे, प्रत्येक जीन का समीपस्थ सिरा, यहां से शुरुआत कर देंगे। प्रत्येक जीन के समीपस्थ सिरे से ए डबल बॉन्ड टी जोड़ियों की बहुतायत होती है, और यह एक विशेष खंड होता है जिसको प्रोत्साहक खंड कह दिया। इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक, प्रोत्साहक खंड कहते हैं। और प्रोत्साहक खंड से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लग जाता है, और ये जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, नाइट्रोजन के बीच जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उनको क्या करता है, तोड़ देता है, और डीएनए का आकुंडलन कर देता है, अर्थात डीएनए का अनविंडिंग कर देता है, और दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं। ये आपका पहला स्टेप समाप्त हो गया। अब हमारा ये प्रोत्साहक खंड वाला पूरा समाप्त हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो दूसरा स्टेप आता है आपका दीर्घीकरण। क्या आता है, दीर्घीकरण, इलांगेशन। पृथक हुए डीएनए अणुओं के, देखिए डीएनए अणु के जो दोनों सूत्र हैं वो क्या पृथक हो गए, तो पृथक हुए डीएनए अणुओं के दोनों सूत्रों में से एक की दिशा 3 से 5 है और दूसरे की दिशा 5 से 3 होती है, ठीक। इतना तो हमारा लिख गया। शुरुआत यहीं से करेंगे कि दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं, एक की दिशा 3 से 5 और दूसरी की दिशा 5 से 3 होती है, जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर आगे क्या लिखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए निर्माण के लिए आवश्यक न्यूक्लियोटाइड को, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक,
किसके निर्माण के लिए? आरएनए के निर्माण के लिए। क्या करेगा? आवश्यक न्यूक्लियोटाइड को 5 से 3 दिशा में ही जुड़वा पाता है। मतलब 5 से 3 दिशा में ही जुड़वा पाता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या करवा पाता है कि जो है न्यूक्लियोटाइड को जुड़वा पाता है, और कहां पर? 5 से 3 दिशा में ही जुड़वा पाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अतः डीएनए का 3 से 5 दिशा, जो डीएनए की 3 से 5 दिशा है वो काहे का काम करेगी? साचा सूत्र का काम करेगी। और जो डीएनए की 5 से 3 दिशा है वो काहे का काम करेगी? असाचा सूत्र का काम करेगी। ठीक, तो यही लिख देना है हमको कि डीएनए की 3 से 5 दिशा साचा सूत्र का काम करेगी और 5 से 3 दिशा असाचा सूत्र का काम करेगी। अब आगे देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम साचा सूत्र के अनुपूरक, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो साचा सूत्र, हमारा साचा सूत्र कौन? 3 से 5। साचा सूत्र कौन दिशा है हमारी? 3 से 5। तो साचा सूत्र के अनुरूप न्यूक्लियोटाइड को जो अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और कौन से न्यूक्लियोटाइड? राइबो न्यूक्लियोटाइड। कौन से? राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो क्यों? क्योंकि हम आरएनए बना रहे हैं। तो वही है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम साचा सूत्र के अनुपूरक राइबो न्यूक्लियोटाइड इकाइयों को फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा, किसके बंध द्वारा? फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जोड़ता जाता है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो साचा सूत्र के जो अनुपूरक राइबो न्यूक्लियोटाइड है। कौन चीज? राइबो न्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ेगा। लेकिन काहे से जोड़ेगा? तो फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जोड़ता जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार आरएनए अणु का दृढ़ीकरण हो जाता है। मतलब जो भी न्यूक्लियोटाइड आते गए उनको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जोड़ता गया और फटाफट हमारा पूरा आरएनए बन गया। ठीक, और जैसे जैसे आरएनए बनता जाता है तो यह छिलके की भांति, जैसे केले का छिलका होता है तो वैसे ही ये भी छिलके की भांति जो होता है साचा सूत्र से पृथक हो जाता है। क्या होता है? साचा सूत्र से अलग होता है। भाई आरएनए बन गया तो जितना आरएनए बनता जाता है उतना उतना, जैसे हम लोग केला खाते जाते हैं और जितना भी खाते जाते हैं उतना हम छीलते जाते हैं, वैसे इसमें आरएनए में भी होता है कि जितना आरएनए बनता जाता है उतना उतना हम लोग वो जो है आरएनए वो छिलके की भांति निकलता जाता है। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, जो जो आरएनए का निर्माण होता जाता है छिलके की भांति साचा सूत्र से पृथक होता जाता है, और डीएनए अणु पुनः कुंडलित हो जाता है। जहां जहां से आरएनए अणु जो है छिलके की भांति निकल जाता है वहां से डीएनए अणु के जो हाइड्रोजन बंध है वो फिर से जुड़ जाते हैं और डीएनए फिर से क्या हो जाता है? कुंडलित हो जाता है। तो ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने क्या जाना? दूसरे स्टेप में जाना कि जो दोनों सूत्र पृथक हुए, पृथक सूत्रों में से एक की दिशा 3 से 5 और दूसरे की दिशा 5 से 3 होती है। जो 3 से 5 होता है उसको साचा सूत्र, और जो 5 से 3 दिशा है उसको असाचा सूत्र। जैसा कि हमको चित्र में ही दिखाई दे रहा है, सब कुछ चित्र में लिखा हुआ है। ठीक, साचा सूत्र। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहां? साचा सूत्र के अनुरूप क्या करेगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड को, किसको? राइबो न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा? जोड़ता जाएगा। और किससे जोड़ेगा? फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जोड़ेगा और जोड़ता जाएगा। फटाफट हमारे जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएंगे और एक लंबी चेन बन जाएगी किसकी? आरएनए की। और जैसे जैसे हमारा आरएनए बनता जाएगा छिलके की भांति ये निकलता जाएगा, और पुनः जहां से ये आरएनए निकल जाएगा वहां का डीएनए फिर से कैसा हो जाएगा? कुंडलित हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दीर्घीकरण। दीर्घीकरण इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि आरएनए एक पूरी चैन बना देता है, आरएनए की पूरी एक चैन बन जाती है, मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक पूरी चैन बनती है, अर्थात आरएनए का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहते हैं दीर्घीकरण, इलॉन्गेशन। ठीक, अब आता है तीसरा, समापन, टर्मिनेशन। तो देखिए जीन के समीपस्थ सूर्य से जो समीपस्थ सिरा था वहां से इसका निर्माण शुरू हुआ था, तो इसका समापन कहाँ होगा? दूरस्थ सिरे पर होगा, दूर वाले हिस्से पर। ठीक, तो वही देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जिस स्थान पर, देखिए समापन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टर्मिनेशन कहेंगे। जिस स्थान पर आरएनए का निर्माण का सूत्रपात जिस प्रकार क्या है, जिस प्रकार आरएनए निर्माण का सूत्रपात जीन के समीपस्थ सिरे से होता है। भाई जीन के समीपस्थ सिरे से आरएनए का निर्माण शुरू हुआ था, ठीक पहले सिरे के ठीक पहले प्रोत्साहक खंड से होता है। मतलब जिस प्रकार आरएनए का निर्माण होता है जीन के समीपस्थ सिरे के ठीक पहले प्रोत्साहक खंड से होता है, उसी प्रकार मतलब हम पहले यहां पर बताएंगे कि
आरएनए का निर्माण कैसे हुआ था, तो जीन के समीपस्थ सिरे से प्रोत्साहक खंड के द्वारा हुआ था। ठीक, तो उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार समापन भी जीन के दूरस्थ सिरे के ठीक बाद में, जीन के दूरस्थ सिरे के ठीक बाद में स्थित एक विशेष भाग में होता है। ये भी क्या है, एक विशेष भाग, ये एक विशेष भाग में होता है जिसे क्या कहते हैं, विलोम पद। इसे क्या कहते हैं, विलोम पद या पैलेंड्रोम्स कहते हैं। विलोम पद में नाइट्रोजन बेस की जोड़ियों का अनुक्रम, विलोम पद जो है देख रहे हैं हम लोग, विलोम पद में नाइट्रोजन बेस की जोड़ियां हैं, इनको भी देख रहे हैं। तो जोड़ियों का जो अनुक्रम है वो आगे व पीछे दोनों ओर समान होता है। कैसा होता है, देखिए ना, ए टी ए टी ए टी ए और फिर आखिर में क्या है, टी ए। मतलब चाहे हम आगे से पढ़े और चाहे पीछे से पढ़े, दोनों तरफ इनका कैसा है, दोनों तरफ समान है ये। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि विलोम पद में नाइट्रोजन बेस की जोड़ियों का अनुक्रम आगे व पीछे दोनों ओर से समान, अर्थात हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है, ए टी ए टी ए टी ए, या यहाँ पर टी ए टी ए टी ए भी करके हो सकता है। ठीक, जोड़ियों का अनुक्रम आगे पीछे समान होता है। या अब यहाँ पर कैसा होता है, जी सी जी सी जी सी, इस प्रकार से भी हो सकता है। मतलब आगे से पढ़े तब भी वही आए और पीछे से पढ़े तब भी वही कंडीशन आए, तो इसको क्या कहेंगे हम, विलोम पद कहेंगे, उल्टा। ठीक, विलोम पद को होता है। समापन के बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से पृथक हो जाता है। जब हमारा आरएनए बन गया तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहां पर करेगा क्या, तो वो भी क्या होता है, वहां से पृथक हो जाता है। इस प्रकार से हमारा पूरा आरएनए बन गया। अब देखिए याद कैसे करेंगे, इतना लॉन्ग टॉपिक है, इसको याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हम बताएंगे, अपने दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि आखिर जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो हम बता देंगे, जैसे हमारे दिमाग में पहला प्रश्न रहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, तो तुरंत हमारे दिमाग में उत्तर आएगा कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब लेकिन डीएनए से आरएनए बनना है तो भाई डीएनए में तो एटीजीसी पाया जाता है, मतलब एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन पाया जाता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो एयूजीसी बनेगा, मतलब एटीजी से क्या बनेगा, एयूजीसी बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो बनता है, जो उसे क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब लेकिन ट्रांसक्रिप्शन भाई स्टेप कुछ तो होगा, इसकी प्रक्रिया चलेगी, तो फिर अगला प्रश्न दिमाग में आएगा कि ये बनेगा कैसे। तो हम बताएंगे कि इसके 3 स्टेप होते हैं। पहले सूत्रपात, मतलब कहीं से तो शुरुआत करेंगे, तो हम बता देंगे कि जीन का समीपस्थ सिरा है और यहाँ पर किसकी बहुतायत होती है, एडेनिन और थायमिन की बहुतायत होती है, जिसको प्रोत्साहक खंड कह दिया, और प्रोत्साहक खंड से ही हमारा आरएनए का निर्माण शुरू हो गया। और कैसे शुरू हुआ, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने जो यहाँ पर कुंडलित डीएनए था उसके हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दिया, इसके दोनों जो धागे थे, दोनों जो दिशाएं थी, उनको अलग कर डाला। ये हमारा पहले स्टेप में हो गया। मतलब एक विशेष खंड लगा, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तोड़ दिया उसने दोनों डीएनए की दोनों दिशाओं को और कर दिया दोनों को अलग अलग। यहां पर हमारा पहला स्टेप खत्म होता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि दूसरे स्टेप में हम दोनों दिशाएं बताएंगे कि एक ये दिशा होती है, एक ये दिशा होती है, इसको साँचा सूत्र, इसको असाँचा सूत्र कहते हैं। और जो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड्स को, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा, फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जोड़ता जाएगा और हमारा पूरा का पूरा आरएनए बन जाएगा। और जहाँ से आरएनए बनेगा वहाँ से आरएनए जो है पृथक होना शुरू हो जाएगा और हमारा वहाँ पर का डीएनए फिर से कुंडलित हो जाएगा। हमारा इलांगेशन भी खत्म, अर्थात दूसरा स्टेप भी खत्म। तीसरा स्टेप में क्या बताएंगे कि भैया जिस प्रकार से हमारा प्रारंभिक जीन के प्रारंभिक सिरे से प्रोत्साहक खंड से हमारा जो है इसका निर्माण शुरू हुआ था, उसी प्रकार से जीन के दूरस्थ खंड के बाद का जो हिस्सा होता है ये भी एक विशेष प्रकार का हिस्सा होता है, एक खंड होता है जिसको हम विलोम पद या पैलिंड्रोम्स कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें नाइट्रोजन बेस की जो जोड़ियां हैं वो आगे चाहे देखें चाहे पीछे से देखें दोनों ओर से कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसको हम विलोम पद कह देते हैं या पैलिंड्रोम्स कह देते हैं। और यहाँ पर आरएनए का निर्माण रुक जाता है और जैसे आरएनए का निर्माण समाप्त हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज